की सरकार चल रही है, क्या कहना है, जबकि हत्याएं लगातार हो रही है? अच्छा, सिटी में हम 40 मर्डर में आ चुके हैं, तो तब किसकी सरकार थी? और तब आपने कभी नंदकिशोर यादव सिन्हा को देखा था? जितनी मर्डर में हम आए, कभी नंदकिशोर यादव का चेहरा किसी ने देखा? और तुरंत गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदल दिए। विजय सिन्हा भी आप विजय सिन्हा स्पीकर आकर के या वही बात तो हमके विजय सिन्हा पहले अपना लखीसराय संभाले ना, और आए तो कम से कम बात करते। हत्या और अपराध पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अपराधियों को मिटा देने की जरूरत है। चाहे कितना बड़ा आदमी हो, सीधा शूट एंड साइड, जेल भेजने की जरूरत नहीं है, शमशान। देखिए, मैं माफियाओं से बार बार, अब सुशील मोदी माफियाओं का नाम लेते, बालू माफिया, तो बालू माफिया में सबसे नंबर 1 तो सुशील मोदी जी के राइट हैंड है। अब बीजेपी का राइट हैंड है जो बड़ा बड़ा बैनर लगाता है। ये जितने माफिया हैं तो सब नेता छोड़े ना भाई। हमने आज भी कहा है, यदि कोई भी एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, विधायक का पैसा और पदाधिकारी का पैसा क्यों इन्वॉल्व है बालू में, अन्य चीज़ों में? जमीन का धंधा करेंगे, पैसा इन पदाधिकारी और नेताओं का पैसा इन्वॉल्व रहता है। पक्ष और विपक्ष सर एक दूसरे को आरोप लगाइए, इन विपक्ष से पूछिए ना, और नंदकिशोर और सिन्हा से, कि 20 दिन 1 महीना पहले यहाँ 40 हत्या हुई है, उसमें कहाँ थे तुम? ये मेरा सवाल है। हर गली मोहल्ला में हम आए हैं। एक दूसरा चीज, अपराध और अपराधियों को मिलके न मिटाएंगे, तो इन नेताओं से पूछिए, क्या अपराध और अपराधियों को, अब माफियाओं का साथ छोड़ दीजिए। हम तो आज भी बोले हैं कि सरकार में जो भी मंत्री, विधायक अपराधी या बाहुबली टाइप के हैं, उसको दूर रखने की जरूरत है, साथ में नहीं दिखना चाहिए। ये समाज के लिए आतंक बन जाता है। हमने आग्रह किया है डिप्टी सीएम साहब से कि भाई आप अपने साथ किसी ऐसे आदमी को लेके या गाड़ी पर या रथ पर नहीं चलिए जो कल के दिन आपकी छवि खराब करे। दूसरी चीज, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे शुभ बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। ये सब का हाथ खून के रंगों में, सब पार्टी इन्वॉल्व है। अच्छा, पप्पू यादव बोलेगा शमशान में डाल दो, नेताओं की संपत्ति की इंक्वायरी करो, तो आपके पेट में दर्द होता है, आपकी फट जाती है। और ये नेता लोग अब अपने मोहल्ले के, इलाके के जो जितने बड़े बड़े माफिया हैं, सबको लेके चलते हैं। तो आप छोड़ दीजिए, हम माफियागिरी दिखा देते हैं 2 महीने में। सर, यदि बिहार में पैर रख दिया, रात के 3 बजे पटना खुला नहीं रहा, और देख भी लिया, सर देखेगा किसी बच्ची को, तो आई एम ऑर्डर माय शूट एंड साइड, ये मैं आपको बता दूं। तो चलो ना, सब मिल के मिटाओ ना। गांजा, हफीम, चरस, कोरैक्स, स्मैक, 2000 में मर्डर, 4000 में मर्डर, 70% यूथ के हाथ में कोरैक्स। बाप के घर से आता है क्या हम लोग के? हम ही लोग लाते हैं ना। तो ये जो कोरैक्स, स्मैक्स, ड्रग्स, वाइटनर, सोल्यूशन, और उसके बाद 2 से 3 हजार में मर्डर, क्या पता नहीं है यहाँ के थाना प्रभारी को? वो लगे रहेंगे शराब बेचवाने में, वो लगे रहेंगे जमीन के दलाली में, वो लगे रहेंगे गंगा के बगल के बालू उठवाने में। तो उनको सुरक्षा से, आम आदमी की जिंदगी और उसकी बच्ची की सुरक्षा से क्या मतलब? एक निर्दोष चंदन को मार देना, जिसका 3 भाई किसी तरह एक खोली में अपनी जिंदगी बिता रहा हो। पता नहीं 1.5 साल पहले इस बच्ची की भी, मैंने अभी डीएम साहब से, सीएम हाउस और एसपी साहब से बात की। 3 अपराधी गिरफ्तार हो गए, 1 बचे हैं, 4 थे मारने में। 5 लाख रुपया इस परिवार को 2 दिन के अंदर मिलेगा, और हम नौकरी का प्रयास करेंगे किसी कीमत पर उसकी पत्नी को मिले। एसपीडी ट्रायल के साथ आज फांसी की सजा हो, इस पे कोई समझौता नहीं हो। अभी तक कितना हत्या हो रही? सर, मुझे तो समझ में नहीं आता
सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। जब यही माफिया और प्रशासन पप्पू यादव का भतार और सैया बन जाएगा तो हम काहे ला कार्रवाई करेंगे, और पैसा हमको वही पहुंचाएगा। मेरा आँख कान यही भतार सैया रहेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। लाठी चलाया एडीएम के सिंह, सस्पेंड हुए अभी तक। मेरे बच्चों पर मारो भी और 48 घंटा नहीं हुई। सब सेव, एवरीवन सेव। इसीलिए राजनीति करना बीजेपी छोड़िए। आपका दामन और चोली का संबंध है माफियाओं से, अपराधियों से। मिल करके एक एक अपराधियों को शमशान भेजिए, सत्र बुलाइए, और बिहार की जिंदगी के लिए, अब सुरक्षित के लिए सबसे पहला काम अपराध और माफिया नेता के नेक्सस को मिटाइए। परिवार से मिलने नहीं आया सर। भैया आप सत्ता पक्ष का मिलने नहीं आया तो पप्पू यादव यादव तो हर लोगों के लिए पक्ष विपक्ष। अरे भैया मेरे अब विपक्ष पहले आता था, कोई नंद किशोर आया था इसके पहले। पप्पू यादव तो सर, अरे नंद किशोर आया था पहले। सब कनगोजर सबको गोबर पर घी डालिएगा तो महक गोबर कहेगा कि घी का। रात रोज पीरबोहर थाना में अटैक हुआ है, पुलिस वाले घायल हैं, तो पीएमसीएच में भर्ती है। मेरे बाप, मेरे शासन प्रशासन के बीच, अपराधी के बीच, जनता के बीच आंख मिचोली का खेल चलता रहता है। लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंप्रोमाइज ना हो। जो हमला हुआ है वो गलत है, और जो इसमें प्रभोग किए हैं सीसीटीवी कैमरा के तहत जो लोग इसमें प्रभोग करके हमला किए हैं उसकी गिरफ्तारी हो, निर्दोष ना फंसे। एनएमसीएच में कल फर्जी नर्स और पारा मेडिकल दर्जन भर पकड़े गए। अब यह सब चीज फर्जिए है। यहाँ का जनता कोनो असली है का? प्रशासन को पता भी नहीं। पैसा लेके वोट देना, दारू पी के वोट देना, हिंदू मियाँ पर वोट देना, बाभन भूमिहार राजपूत यादव तेली पर वोट देना। बाभन को काटो, मियाँ को काटो, शाह को काटो, जसवाल को काटो। दूसरा या बाढ़ में पानी में आएगा, आवे नहीं कीजिएगा और उसको कहीं वोटे नहीं दीजिएगा। आपको कोरोना में घर घर दवाई पहुंचेगा, उसको वोटे नहीं दीजिएगा। वोट दीजिएगा जो आएगा और कहेगा हिंदू मियाँ, 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 हिंदू मियाँ। तो जनता असली है। जसवाल जी तो बोल रहे हैं कि अररिया में हम जायसवाल जी टाइप के जितने नेता हैं ना उनको गोबर समझते हैं। कोई धंधा नहीं, पहले अपना बेतिया में जो माफिया और गरीबी है उसको खत्म करो ना। बेतिया में जो बेटी सुरक्षित नहीं है, जब इसके भाजपा का नगर अध्यक्ष मर गया कोरोना में तो पप्पू यादव 2 लाख रुपया दे के आया। ये घर से निकला भी तक नहीं बेचिया में।